हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महत्तम कथा कही थी। भगवान शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी समय तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर यह व्रत किया। माघ मास की भयानक ठंड में तुमने निरंतर जल में रहकर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने शरीर को तपाया। सावन माह की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या में लीन रही। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट संध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता से दिल से उनका अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री से वह विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सत्ता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण देने के अतिरिक्त मेरे पास अब कोई उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से तुम्हारा विवाह किस प्रकार करूँगा? यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जाकर पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः काल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्रियों को नदी में प्रवाह करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए।
तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक हम दोनों का विवाह करा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा से विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ और सौभाग्यशाली स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करता हूँ, और प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा आस्था से अवश्य करना चाहिए। साथ ही जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके पति की लंबी उम्र होती है। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर शिव माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं तीज माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ननद भौजाई रहती थी। भाभी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को किया करती थी, परंतु ननद का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ननद की भी शादी हो गई। भाभी हर साल भादों की हरतालिका तीज का व्रत करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान करती थी। जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने अपनी ननद को बुलाया, परंतु ननद बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही व्रत की कथा को सुनती थी। भाभी ने तीज माता का व्रत किया, उनकी कथा कहानी सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान की। तीज का व्रत पूर्ण होने पर ननद अपने ससुराल चली गई। ननद जब भी कांच की चूड़ियां पहनती तो वो टूट जाती, उसके माथे पे से बिंदी भी गिर जाती, पर जो भी श्रृंगार करती वो अपने आप ही हट जाता। यह सब देखकर ननद को बड़ी चिंता हुई और उसने सारी बातें अपनी सास को बताई। सास भी यह सब सुनकर बड़ी चिंतित हुई। इसके बाद सास अपने गुरु के पास गई और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। गुरु बहुत ही पहुंचे हुए पुजारी थे। जब उन्होंने ये सब सुना तो कहा, आपकी बहू को विधवा बनने का योग बन रहा है, इसी कारण उसके श्रृंगार का सारा सामान अपने आप ही छूट जाता है। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का कारण पूछा और उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान केवल माता पार्वती ही देती हैं, इसलिए अपनी बहू को कहो कि वह हरतालिका तीज का व्रत करे। माता पार्वती और भगवान शिव व गणेश जी का विधिवत पूजन करे। उस दिन व्रत की कथाओं को अवश्य श्रवण करे। तीज माता के नाम पर सुहागिनों को सुहाग सामग्री अर्पण करे। ऐसा करने पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर आई और घर आने पर बहू को सारी बातें बताईं। बहू ने सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और पछताने लगी कि कैसे उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उसे बुलाती हैं और उससे पूजा करने के लिए कहती थी, परंतु वह आलस्य के मारे मना कर देती थी। इसके बाद ननद भगवान से और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगी। तीज का व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपनी भाभी के साथ तीज का व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। ननद ने विधि पूर्वक पूजन व्रत किया, कथा कहानियों का श्रवण किया और सुहाग की पिटारियों का दान सुहागिन स्त्रियों को किया। इसके बाद अब जब भी वह श्रृंगार करती तो न उसकी चूड़ी टूटती, न ही श्रृंगार का सामान फैलता और न ही श्रृंगार का सामान उसके माथे पे से हटता। इसके बाद से अब ननद भी हर साल तीज माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्न, धन और सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, जैसे आपने ननद के सुहाग की रक्षा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते होकारा भरते सभी के सुहाग पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने आराध्य गणेश जी के लिए मूर्ति खरीद
खरीदने में सक्षम नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि उसके पास जो कुछ भी है वह उन्हीं से गणेश जी की मूर्ति बनाए। तो बैठे बैठे वह सोच रहा था कि उसे ख्याल आया कि वह गणेश जी की गोबर की मूर्ति बनाएगा। फिर उसने अपने हाथों से गोबर से ही भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई और कुछ ही समय में वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई। किसान की भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी ने उसे सपने में आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के बाद जो भी गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाएगा वह उसमें उपस्थित रहेंगे। वह मूर्ति उन्हें सोने से ज्यादा प्रिय होगी और भगवान ने उसे आदेश दिया कि पूरी श्रद्धा भक्ति से उस मूर्ति की पूजा आराधना करे। अगले दिन किसान ने अपने सपने के बारे में सभी ग्रामवासियों को बताया और इसी के बाद से गोबर के गणेश जी सभी लोगों में प्रिय बन गए। इसके बाद सभी लोग गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति की पूजा करने लगे। सभी लोग मूर्ति को बनाकर फल और मिठाइयों का भोग लगाते और भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा आराधना करते और तभी से गोबर गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा सभी भारत में की जाती है, खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। भगवान गणेश को शुद्धता प्रतीकता का प्रतीक माना गया है और गोबर गणेश की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए तीज माता और गणेश जी की जय। तो ये थी हरतालिका तीज पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी, जिसे सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।